हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबको सलामती हो। और सुप्रे से जुड़ी एक जिंदगी को मैं यीशु के नाम से वेलकम करता हूँ, ताकि हम उसकी ब्लेसिंग को, उसके मसा को, उसकी फेवर को, उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। आज आप में से कितने लोग रेडी होकर आए हैं ताकि हम उस फेवर को, उस मसा को, उस पावर को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करें, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, जो कभी ना बदलने वाला खुदा है, जो यहोवा राफा है, जो कदूस है, जो पाक है, जिसके फरिश्ते हर वक्त उसको कदूस 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 कह के पुकारते हैं। आज उसकी कुदरत को, उसकी फेवर को मांगने के लिए कितने लोग रेडी हैं? उस मसा में डूबने के लिए कितने लोग रेडी हैं? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मुझे जो प्रे करनी वो कैसे करनी है? आप में से कितने लोग प्रे को अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं, प्रे को एक ड्यूटी समझते हैं? अगर आप अपनी प्रे को अपनी जिम्मेदारी समझोगे, अपनी ड्यूटी समझोगे, तो 100% श्योर कि आपकी स्टोरी बदलेगी। वो आपको कभी सेम नहीं रहने देगा। वो ताजा मसा से आपको फिल करेगा और तरीके की कैद से आपको छुड़ाएगा। हम इस कितने लोग आज उस यहोवा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, जो हमारी जिंदगियों का मालिक है? क्योंकि देखो, आप में से कितने लोग जानते थे यीशु मसीह ने इकरार किया, ऐलान किया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इस रुए जमीन पर उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, सब कुछ किया, लेकिन आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो पाए। इस दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हेवन में कैसे जाओगे? हम इस कितने लोग आरज़ू रखते हैं कि मैं हेवन को जाऊं, मैं उस फेवर को पाऊं, मैं उस पावर को पाऊं, मैं उस मसा को रिसीव करूं, जिससे मेरी रूह हमेशा जिंदा रहेगी, मेरी रूह हमेशा खुदा के कामों को करेगी। अगर आप उसके कामों को करते हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो, तो आप उन रूहों में शामिल हो सकते हो जो उसकी खिदमत गुजार है। जिन रूहों को वो इस रुए जमीन पर अपने लोगों की मदद के लिए भेजता है, अपने लोगों के छुटकारे के लिए भेजता है। क्या आप उन रूहों में शामिल होने के लिए आए हो? कि जब इस रुए जमीन पर मैं लोगों को ना नजर आऊं, तो मैं खुदा के पास जाऊं। जब मैं खुदा के पास जाऊं, तो इस रुए जमीन पर लोगों की मदद के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों की केयर करने के लिए मेरी रूह को भेजे। बाइबल को जो पढ़ते हैं उनको पता है, वो खिदमत गुजार रूहों को भेजता है, जो उसकी खिदमत में लगे रहते हैं, जो उसकी खिदमत की फिक्र करते हैं। और कुछ लोग अपनी जरूरतों, अपने कामों, अपनी ख्वाहिशों की फिक्रों में रहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए क्या है? जब आप उससे जुड़े हो, तो आपका मकसद है कि आपने उस फेवर को पाना है। आपका मकसद है आपने उस रूह और आग से भरना है। आपका मकसद है कि आपने इस रूह जमीन पर एक नाम को पैदा करना है। आप जानते हैं, इस रूह जमीन पर जितने भी बड़े खातम इस वक्त भी मौजूद है, वो कहां से आए हैं? वो ऐसे इलाकों, ऐसे शहरों, ऐसे घरों से आए हैं जिनके रिश्तेदार उनको मुंह नहीं लगाते थे, जिनके गली मोहल्ले के लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। कभी टीबी जोशपा को पढ़ो,
कभी जॉनची को पढ़ो, कभी अल्फा को पढ़ो, कभी प्रॉफेट डब्ल्यू मकाया को पढ़ो। ऐसे लोग जिनका माशरे में कोई नाम नहीं, जिन लोगों को कभी किसी ने ये नहीं समझा कि ये हमारी जरूरत बनेंगे। जब मसा में पढ़ोगे आप लोगों की जरूरत बन जाओगे। लोग आपके पास आएंगे, आपके लिए प्रे करेंगे, खुदावंद इस भाई को, इस बहन को कुछ ना हो। आपकी उम्र बढ़ेगी। लेकिन अगर आप जिम्मेदारियों को लेते हो तो उन जिम्मेदारियों के वसीला से खुदा आपको ब्लेस करता है। आप में से कितने लोग जानते हैं आप भी शख्स को पसंद करोगे जो हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी स्टोरी को बदलने के लिए मेहनत करता है। इसलिए अगर आप प्रेयर वॉरियर हो तो आपने बोलना है कि मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े, और तेरी कुदरत मुझे छुए, मुझे बहाल करे, मेरी स्टोरी को बदले, ताकि मैं तेरे मसा में बढ़ूं, मैं तेरे कामों को बयान करूं, तेरी फेवर मेरे लिए बोले, तेरा मसा मेरे लिए बोले। अगर आप अपने आने वाले दिनों को बदलना चाहते हो, अपनी स्टोरी को बदलना चाहते हो, मसा में बढ़ना चाहते हो, रूह और आग के फलों को लेना चाहते हो, अपनी जिम्मेदारी को समझो कि आप मसीह में हो क्या, आपने करना क्या है, आप किस तरह सोचते हो, अपनी स्टोरी को बदलने के लिए किस तरह सोचते हो, आप आगे बढ़ने के लिए किस तरह सोचते हो। अगर आप सोचते हो तो फिर आपके लिए 100% श्योर अच्छा होगा। अगर आज आपने अपना दिल खुदावंद से लगा लिया है, उसको वफादारी से पुकारते हो, अपने दिल को खोलते हो और हर वक्त उसके कामों की फिक्र में रहते हो। आप जानते हैं स्टोरी को, मरियम मार्था की स्टोरी को, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना कि मैं खुदा के कामों को सीखूं, खुदा के कलाम को समझूं, उसकी आवाज को सुनूं और उस फेवर को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव कर पाऊं। और मार्था कि मैं खाना अच्छा बना लूं, टेस्ट अच्छा, ये भी जिम्मेदारी है। वैसे बहुत कम लोगों के हाथों में अच्छा टेस्ट होता है, और कई लोगों को अच्छे से अच्छे मसाले दे दो, अच्छे से अच्छे चीजें ला के दे दो, उनके हाथों में टेस्ट नहीं होता। वही चीजें जिन्होंने उस खाने पे मेहनत की है, वही लोग उसके अंदर जायका पैदा कर सकते हैं। तो आज आप में से कितने लोग चाहते हैं कि 200 साल बाद भी लोग आपको याद करें? आप उसको पुकारो। अगर आप सोचते हो कि मैं खुदा के लिए ये करूं और चंद दिनों बाद वो हो जाए, इसका मतलब है खुदा ने आपको चुन लिया है। वो वसीले बनाता है, क्योंकि यहाँ पे हर शख्स बहाने से जुड़ा है। बहाने बहाने से, किससे? बहाने बहाने से यहाँ पे जुड़ा है। किसी को कोई जबरदस्ती यहाँ पे नहीं लेके आया, हर एक बहाने से जुड़ा है। और जिसको खुदा बदलना चाहता है, तो जब मैंने मिनिस्ट्री का आगाज किया तो खुदा का रूह जो गाइड करता, वो कहता है कि जिसको मैं लेके आऊंगा वो ही बदलेगा। अगर तू किसी को जबरदस्ती कहे आ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो ऐसा ही हुआ है। मैंने कई लोगों को कहा आओ सीखो, नहीं जी हमें आता है, हमें पता है,
خدا کس طرح کام کرتا ہے، آج وہ ویسے کے ویسے. اور جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے، خدا ان کے وسیلے پر اپنے کاموں کو کرتا ہے.